मैडम नौरीन की बहन थी। नौरीन की बहन? यह खबर पक्की है कि नौरीन के वालिदैन जिंदा हैं इसी शहर में, और नौरीन उन्हें तलाश कर चुकी है। अब मैं समझी। अल्लाह करे कि तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, उधार समझ के ले लो। जब तुम्हारे पास आए तो मुझे लौटा देना प्लीज। ये अचानक नौरीन को क्या हो गया है? क्यों बदल कर रह गई है कि मैं वजाहत से शादी करने के लिए उसे मजबूर कर रही हूँ? भाई जब तुम दोनों ने तय कर लिया है तो फिर मुझे क्या एतराज है? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी बड़ी ये लो, तुम्हें भी बहुत मुबारक। वो मीठा करो। अब अगर तुम इस तरह खुलेआम मोहब्बत की पींगें बढ़ाओगी तो लोग हमें ही कहेंगे ना। ये तो क्या बकवास कर रहे हो? जब खूनी रिश्तों और लेप पालक में फैसला करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे करोड़ों की जायदाद, नहीं, सिर्फ मुझे अपनी जिद पूरी करनी है, बस जिद पूरी करनी है। कौन हो तुम लोग? अस्मा, किन ख्यालों में गुम हो? आंटी आप कब आई? इसका मतलब है वाकई तुम कुछ सोच रही थी। आंटी इन यादों के अलावा मेरे पास और है क्या? कभी रुला देती हैं और कभी हंसा देती हैं। आसमा, तुम्हें इन रुला देने वाली यादों से पीछे छुड़ाना होगा, क्योंकि तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, किसी और का भी ख्याल रखना है। आंटी आखिर कसूर क्या था मेरा, जो मेरे साथ ही सब कुछ हुआ है? मैं वजाहत को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। उठो, शाबाश बेटा, मुझे पानी पिलाओ। और पता है ना, आज हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। जी आंटी। अरे भाभी, ये क्या हो गया? वो लोग डकैती करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। ओह हो। ये नौरीन किधर है? नजर ही नहीं आ रही। बेगम साहिबा, वो तो कल रात से घर नहीं आई हैं। क्या? कल रात से घर नहीं आई? क्या कह रही हो तुम? वो तो कल शाम को ही चली गई थी और फोन भी बंद था। कितना इंतजार किया बेगम साहिबा ने,
फिर जाके सो गई। मैं अभी जब तक जाग सकती थी जागी, सुबह ही उठ के पता चला कि डकैती हो चुकी है। ये नौरीन भी हमने अपने तौर पर एक लिस्ट बना ली है, लेकिन सही नुकसान का अंदाजा तो सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। आप ये लिस्ट देख लें। इंस्पेक्टर, मैं ज़हनी तौर पर बहुत माऊफ, कुछ नहीं बता सकूंगी। फाखरा, तुम देख नहीं रही कि भाभी की तबीयत कितनी खराब हो रही? इन्हें जल्दी से अंदर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। और हाँ, डॉक्टर साहब को भी बुलवा लेना। ले जाओ। ठीक है, आइए आइए जाइए। आइए। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। आइए। आप परेशान ना हो, आप चलिए। जी इंस्पेक्टर साहब। वकार साहब, ये डकैती बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हुई है। यहां तक कि कोई कुंडी भी नहीं टूटी। मैंने तमाम मुलाजमीन के बयान ले लिए। चौकीदार को बेहोश करके बांधा गया था। और बाकी मुलाजिम? माली अपने क्वार्टर में सो रहा था और ड्राइवर का भी यही बयान है। लेकिन हम इस डकैती का सुराग जरूर लगाएंगे। एक बात तय है कि इस डकैती में कोई ऐसा शख्स मुलव्वस जरूर है जो इस बंगले के बारे में अच्छी तरह जानता है। हाँ, ठीक कहा आपने। इंस्पेक्टर साहब, बेगम साहिबा की लेपालक बेटी नौरीन रफीक जो गायब हो गई, या फिर उसे गायब करवा दिया गया है, अब या वो खुद मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। नौरीन का गायब होना बहरहाल मामूली बात नहीं है। ये एक अहम नुक्ता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, आप हमारे साथ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आ रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस डॉक्टर साहब आ जाएं, बेगम साहब को दिखा के मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हर तरह से आपके साथ मैं ताउन करूँ। थैंक यू। मैं अभी आ जाऊँगा। नौरीन, अब तो तुम बुरी तरीके से फंस गई हो, बच के नहीं जाओगी। अम्मा, नौरीन नहीं आई? हाँ, नौरीन अभी तक नहीं आई और तेरी सास बार बार रुखसती के लिए कह रही है। अम्मा, उसे फोन कर लो ना। बिलाल कई बार फोन कर चुका है, लेकिन उसका तो फोन भी बंद है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कितना अरमान था उसे मुझे दुल्हन बने देखने का। चल बेटा, कोई बात नहीं, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी होगी। ओहो भाई, किधर हो सलमा बहन? लो, तुम यहाँ पर बैठी हुई बातें कर रही हो। भाई, मर्दान खाने में खाना भी खा लिया सबने और वो रुखसती का कह रहे हैं। वो नौरीन अभी तक नहीं आई। देखो बहन, अगर तुम्हारी बेटी ने आना होता तो कब की आ चुकी होती। अब और कितना इसरार करवाओगी? चल बेटा, बड़ी देर हो गई, वो सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो बेटा।
ये मैं कहाँ हूँ? खोलो। प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई है? मेरे खुदा, ये मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बोलो। सब पता चल जाएगा, बाहर चलो। खुदा खुदा के मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। सुना नहीं तुमने? बॉस ने बुलाया, चलो बात। हाथ ही लगाना, मैं चलती हूँ। चलो। वजाहत, तुमने मुझे अगवा करवाया? नहीं, मैंने तुम्हें अगवा तो नहीं कराया। तुम तो यहाँ मेहमान बन के आए। ये एतराज है तुम्हें? वजाहत, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। अब तुमने अपने लिए मुश्किल और पैदा कर ली है। जाने दो मुझे। कैसे जाने दूं? अभी तो तुम्हें यहाँ आए एक ही दिन हुआ है। हमारी मेहमान हो, कुछ खिदमत करने का मौका नहीं दोगी? और मैं तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए थोड़ी लाया हूँ। फसाद, देखो, मेरा जाना आज बहुत जरूरी है। मेरी बहन की शादी है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नौरीन, नहीं। अब तुम यहीं रहो। तुम्हारी बहन की शादी तो तुम्हारे बगैर भी हो सकती है। और हाँ, अच्छा याद दिलाया, अभी तो तुम्हारे वालिदैन का भी कुछ करना है। देखो वजाहत, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आइंदा अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो जुबान खींच लूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मामा बहुत परेशान होगी अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने मुझे अगवा किया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, खुदा के लिए मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज बचा। यूं ही गिड़गिड़ाती रहो। ओके, देखो तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी रखूंगा। लंदन की बात है। ले जाओ। बचा, प्लीज। बेगम साहबा, ये जूस पी लें। मेरा दिल नहीं चाह रहा, वापस ले जाओ। बेगम साहबा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, ये ठीक नहीं है। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। ये जूस पी लें। कहा ना, मेरा जी नहीं चाह रहा, वापस ले जाओ इसे। मेरा कहना मान लें, थोड़ा सा जूस पी लें। रख दो, पी लूंगी। सफिया,
यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो किसी को भी नहीं आ रहा बेगम साहबा, पर नूरीन बीबी की गैर मौजूदगी ने सारा शक उन्हीं की तरफ डाल दिया। सभी ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इसमें नूरीन बीबी मुलव्वस है। मेरा दिल नहीं मानता, नूरीन ऐसा नहीं कर सकती। उसे जरूरत क्या थी? जरूरत का तो पता नहीं, रब की रब ही जाने। पर नूरीन बीबी कुछ दिनों से कितना बदल गई थी ना, मैंने आपको बताया भी था। मेरी नौरीन ऐसी हरगिज नहीं हो सकती, जरूर उसे कोई हादसा पेश आया है। आप माँ हैं, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, वरना सभी तो कुछ और ही कह रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो, जाओ। ओ लिया अभी चाह लिया, लिया, बड़ी तलब हो रही थी। ये ला, ये, हाँ। ये ले बेटा। तूने देखा बिलाल के अब्बा, आलिया के जाने से घर कितना वीरान हो गया। ऐसा लगता है जैसे अपने साथ सारी रौनक ले गई। ओए अल्लाह का शुक्र अदा कर, आलिया बेटी अपने घर इज्जत से रुखसत हो गई है। वैसे तू सादिया को 2-3 दिन के लिए रोक लेती तो तेरा भी दिल लगा रहता। अरे तुझे पता तो है उसकी सास की तबीयत का, इधर वो बेचारी आती है और उधर उसकी बीमारियां शुरू हो जाती। अम्मा, नौरीन बाजी भी तो नहीं आई ना, सब लोग उनका पूछ रहे थे। ओए बेटा, उसके ना आने का कोई गम नहीं है, उसने बड़ा साथ दिया है हमारा। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी हो। वैसे मेहंदी वाली रात भी वो बहुत परेशान थी, मैंने उससे बहुत रोका लेकिन जल्दी चली गई। अब आएगी तो पूछूंगी उससे। और हाँ, वो तूने सबका हिसाब किताब कर दिया ना? 1 रुपया नहीं देना किसी का। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ इज्जत वकार से हो गया। एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी अपने घर चली गई। सुने रब का बहुत शुक्र है। मोहम्मद रफीक, अल्लाह खैर करे। ये इस वक्त कौन है? ओ भाई, ये बगैर इजाजत मुंह उठा के अंदर किधर चले आ रहे हो? मोहम्मद रफीक तुम ही हो? और नौरीन नामी लड़की तुम्हारी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है। क्या हुआ मेरी बेटी को? बताओ कहाँ है वो हमें डकैती की वारदात में मतलूब है। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अब आप बताएं ना। हाँ, बताओ कहाँ छुपा रखा है उसे? जनाब, वो 2 दिन पहले आई थी, उसके बाद का हमें नहीं पता। हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं जी। कानून इस किस्म की वजाहतें नहीं सुनता। बेटी तो वो तुम्हारी है ना। डीएसपी साहब का हुक्म है कि कल सुबह तक उसे पेश कर दो, वरना ये क्या कह रहे हैं जनाब आप? वही जो तुमने सुना है। हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि कल उसे पेश कर दो, वरना तुम में से किसी न किसी को हमारे साथ थाने जाना होगा। चलो। ओए सलमा, ओए हौसला कर। अरे क्या? हौसला कर, रब सोना चंगी करता है, हौसला कर। रोका था मैंने, मना किया था कि कोई अहमकाना हरकत न करना तुम दोनों, लेकिन तुम्हारे बेटे ने वही किया जो उसने करना था। कसम खुदा का, नौरीन को ही अगवा कर लिया उसने। इतनी बड़ी गलती। पर अब क्या करें, ये किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे बेटे ने नौरीन को अगवा कर लिया है।
एक गलती नहीं की तुम्हारे बेटे ने। मुझे पूरा यकीन है कि हसन लाज में होने वाली डकैती में भी तुम्हारा बेटा मुलव्विस है। एक प्लान है ये सब। पता नहीं और क्या क्या गुल खिलाएगा वो। इससे तो अच्छा था कि पैदा ही ना होता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इकलौती औलाद है हमारी। खामोश रहो तुम। इकलौती औलाद है, ऐसी जलील कर देने वाली औलाद से तो बेहतर है कि हम बे औलाद होते। बताओ मुझे, बताओ क्या कहोगे लोगों से? अपने बेटे के करतूत और हरकतों पे, उसकी जराइम पे कैसे पर्दा डालोगी तुम? कुछ करे वकार, कुछ करे वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा था, मैंने रोका था कि वो खुद दाम में आ जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा मैं। लेकिन तुम्हारे बेटे ने फिर जल्दबाजी की। ओह, अब तो ये साबित करना पड़ेगा कि नौरीन इस डकैती में मुलव्विस है, और ये जाहिर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ। भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पुलिस वालों को क्या जवाब। वो लोग तफ्तीश कर रहे हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बार बार मुझसे रजू कर रहे हैं। अब तो उनका शक भी नौरीन के बारे में यकीन में बदलता जा रहा है। तुम क्या समझते हो वकार? नौरीन ऐसा कर सकती है? जी हाँ, वो ऐसा कर सकती। नौरीन ने ही ऐसा किया। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं ये यकीन से कह सकता हूं भाई, इसलिए कि मैंने हमेशा नौरीन को अपनी औलाद की तरह समझा, बच्चों की तरह समझा। मैं उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा हूं, इसलिए कि वो ना समझ है तो कल को तजुर्बेकार हो जाएगी, समझ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। आपको तो मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप नौरीन का सदमा लेकर ना बैठ जाए। बस भाभी, ये आज की बात नहीं है, रोज का मामूल है। तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं भाभी। नौरीन कई दिनों से अपने वालिदैन को ढूंढ रही थी। आखिर उसको उसके वालिदैन मिल गए, तलाश कर लिया उसने। वो गरीब लोग थे, उनकी मदद करने के लिए नौरीन ने कंपनी में से 50 लाख रुपए का गबन कर ली। और इससे भी शायद नौरीन की हवस पूरी नहीं हुई, उसने हसन लॉज में डकैती की वारदात कर दी और जो कुछ हाथ में आया लेकर फरार हो गई। और भाभी, मैंने तो ये भी सुना है कि वो किसी फरीद नामी शख्स से मिलती थी, ना जाने क्या ताल्लुक था उससे। भाभी, पुलिस ये सारी कड़ियां मिला रही है और ये सच साबित हो रहा है। भाभी, मैं बहुत टेंस हूं। अब देखिए ना, ये बिजनेस की दुनिया है, उसके बाद पुलिस है, प्रेस है, किसको क्या कहूं, कुछ समझ में, कुछ समझ में। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि घूम फिरकर बदनामी तो हमारी है ना, या तो सब मामलात को यहीं रोककर बदनामी से बच जाएं, और या फिर जो सामने आता है उसको बर्दाश्त करें। यही दो रास्ते हैं ना हमारे पास। अब फैसला आपको करना है भाभी। भाभी, मैं अकेला तो कोई फैसला कर नहीं सकता। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो रहे हो वकार। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत समझती हूँ। इन हालात में हमें बहुत सोच समझकर कोई फैसला करना चाहिए। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि
ये सब कुछ हो जाएगा। सोचने के लिए कुछ वक्त तो दो। ठीक है भाभी, आप सोच समझ कर फैसला कर लीजिए। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँ। अच्छा भाभी, फिर हम चलते हैं। वकार को ऑफिस भी जाना है ना? जी। चले वकार? हाँ। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। नौरीन ने अच्छा नहीं किया, बहुत तकलीफ हुई। अम्मा जल्दी कर, काम से देर हो रही है। अच्छा बेटा। ये बिलाल के अब्बा, तू किन सोचों में? वो मैं नौरीन के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई। तू बस नौरीन के बारे में सोचता रहना, और मुझे उन पुलिस वालों से डर लग रहा है। तू क्यों फिक्र करती है अम्मा? जब हमें नौरीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो हमें क्या तंग करेंगे? तू परेशान ना हो, मैं ये चाय पी के जाता हूँ दोबारा टेलीफोन करने। अरे तूने उससे कोई अता पता ही नहीं लिया, कहाँ रहती है, किस दफ्तर में है? बंदा वहां जाके बात ही कर लेता उससे। मोहम्मद रफीक। ओए अल्लाह, लगता है कि पुलिस वाले ही होंगे। हाँ भी मोहम्मद रफीक, अपनी बेटी नौरीन के बारे में बता रहे हो कि नहीं? वो सर जी, हमें तो खुद नहीं पता जी वो कहाँ है। कानून के सामने झूठ बोलते हो? नहीं नहीं, हम लोग सच कह रहे, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। चुप कर बुढ़िया, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ले चलो इन्हें। खुदा के लिए ऐसा ना करे, ये तो पहले ही बीमार है, मर जाएंगे। जब नौरीन का पता चल जाएगा ना तो उसे थाने ले आना, वहाँ सारी बीमारियों का इलाज होता है। ले चलो इसे। अरे अरे छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। छोड़ो मेरे अब्बा को। अरे छोड़ दो। अरे किधर ले जा रहे? अम्मा। बेटा बेटा जल्दी से जा, देख तेरे